हमारे मकसद और आका यानिस के नाम। हमारे मकसद और आका यानिस के नाम। उस्मान की बदौलत आज हमने अपनी जमीन को तबाह करने वाले दुश्मन को नाबूद कर दिया। उस्मान जितना बहादुर शिकारी है उतना ही अजीम सरदार भी होगा वो। उस्मान क्यों नहीं आया? ये तो आपको पता होना चाहिए। सोफिया भी यहाँ नहीं है। गोंदो साहब, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जब उस्मान आएगा सब पता चल जाएगा। ये बताइए, उस्मान कहाँ है दुंदार साहब? उस्मान क्या करने वाला है और कहाँ है ये कोई जान सकता है अलीशार साहब? अभी आप देखेंगे कि वो आ जाएगा आपकी आंखों के सामने। हमें क्या पता ये लाश यानीस की है या किसी और की। अगर वो ना हुआ, हमारे अलावा जो इनको जानता है वो उस्मान है और वो यहां नहीं आया। हम पर भरोसा करे बमसी साहब। यानिस जैसे किसी की लाश भी यहां की फिजा को आलूदा कर देगी। ले जाओ इसे। अलीशार साहब, आप भी यहाँ मौजूद हैं और आपकी मेजबानी में हम अपना साबका मुआहदा बहाल करना चाहते हैं। इस तरफ अलीशार साहब। दुंदार साहब, गोंदोस, मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिली। तुम्हारे चचा अभी भी मुआहिदों के पीछे लगे हैं। उस्मान कहीं नजर नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें बामसी साहब, इस मुआहदे की बुनियाद मेरे बाबा ने रखी थी। अर्तुरुल भाई ये मुआहदा योर्गोपोलोस के साथ करना चाहते थे, इन मनहूसों के साथ नहीं। गोंदो साहब, इनके साथ बिल्कुल नहीं। कहाँ हो उस्मान? कहाँ हो तुम? तुम्हें यहाँ होना चाहिए था। कहाँ हो? खैर तो है। लगता है तुम्हें अभी कोई खुशखबरी मिली है। खुदावंद का शुक्र है, मामला संभाल लिया गया, वरना जानी और माली नुकसान का अंदेशा था। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेहमान नवाजी का शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपसे मिलकर खुशी हुई। अगर आप इजाजत दें तो जहरा खातून और आपसे आपके कबीले में मुलाकात करना चाहूंगी। जरूर। दोस्तों के लिए हमारे दर हमेशा खुले रहते हैं।
कौन है ये जो अभी अंदर आए हैं? मैं नहीं जानती सलजान खातून। प्यारी बेटी, तुम कहाँ से आई हो? हैं कौन आप लोग और कहाँ का इरादा है? हमें आही अफरान के साथ ही कहा जाता है, हजरत फातिमा के मानने वालों में से हैं। ये नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन है बेटा? मेरे वालिद शेख अदब अली हैं। मुझे उनसे दुआ लेनी है, इनकार तो नहीं कर देंगे। मेरे वालिद दुआ लेना और देना पसंद करते हैं, बल्कि वो खुश होंगे। हाय माशाल्लाह, तुम भी बहुत प्यारी हो बेटी। मुझे उन बुजुर्ग के पास ले जाओगी? अस्तगफिरुल्लाह खातून। मैं तो आपकी दुआओं की तलब में आपके हाथ का बोसा लेना चाहती थी। अदब एक फानी इंसान का हाथ या पांव चूमने का मरहून मिन्नत नहीं होता। अदब यह है कि आप समझ सकें खालिक के सामने कहां खड़े हैं। हाय माशाल्लाह, आपको यूं ही सब लोग तुर्कों का रहनुमा नहीं कहते। आप कारवां सराय में अपनी बरकत के साथ दाखिल हुए और इसे अपनी हिकमत और अजमत के साथ रोशन किया। इजाजत चाहती हूँ। क्या अपना नाम बता सकती हैं खातून? एक शहीद की माँ और एक शहीद की बीवी, काई कबीले की सलजान खातून। मोहतात रहना होगा हर सूरत हाल के लिए। बुरहान जी आका। कान तुराली तुम और पहुंच, दाएं तरफ को संभालोगे। किसी को भी वहां से भागने मत देना। जैसे आपका हुक्म। आ जाओ। कुनूर, तुम दो सिपाहियों के साथ पिछली जानिब जाओ और वहीं इंतजार करो। जैसे ही मैं इशारा करूंगा हमला कर देंगे। आज के बाद हम लोग अपनी तलवारों के बयाने अपने साथ नहीं रखेंगे, बल्कि दुश्मन को डराने के लिए गुस्सा और जालिमों को मुतासिर करने के लिए जहर होगा इसमें। या शहादत या तो फिर फतह नसीब होगी। तो हम सामसा के कबीले पर हमला करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब से इनकी सरजमीनों पे सिर्फ मौत का फरिश्ता राज करेगा।
जानते हैं मैंने अपनी बीवी को खो दिया। अगर आप रजामंद हो तो मैं आपकी बेटी को अपने खैमे का ताज बनाना चाहता हूं। आलिशार साहब, दुंदार साहब, मैं आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जिस मुआहदे का आप दोनों को इंतजार था, तैयार है वो। जैसे कि गद्दार यानीस अब मर चुका है, तो इस मुआहदे पर मोहर लगाने से कोई नहीं रोक सकता। उस्मान साहब यहाँ है नहीं, तो क्या जो मुआहदा हम करने जा रहे हैं वो काबिल कबूल होगा? दुंदार साहब, हमारी रवायात में छोटों को बात करने की इजाजत नहीं। जहां तक बात है मुआहदे की, मेरे भाई ने इस मोहर की शक्ल में मुझे इख्तियार दिया है, और वो है ये। दुंदार साहब। शहजादी सोफिया, एक दिन मैंने बहरे गीलान के साहिल पर एक निहायत खूबसूरत फूल देखा। उसकी खुशबू अब भी महसूस होती है। जब भी मैं आपको देखता हूं, वो फूल याद आता है मुझे, और उसके साथ मौजूद कांटे भी। सल्वाडोर कहाँ है? सल्वाडोर कहाँ है? इतनी भी जल्दी क्या है मिलने की? वो खुद तुमसे मिलेंगे।
हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचाने वाला यानीस अपने अंजाम को पहुंचा। अब हमारी दोस्ती को मजबूत करने का वक्त आ गया है। लेकिन पिछली बार आपने मेरे बगैर मुआहिदा करने की कोशिश की, जिसका अंजाम आप लोगों ने देख ही लिया। आलिशार साहब की इजाजत के बगैर इस सरजमीन पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो आप मेरे मरहूम शौहर की याद को मिलकर एक बार फिर ताज़ा करते हैं और मुआहिदे की तजदीद करते हैं। दुंदार साहब के साथ जो शुरू किया था, अब वो काम खत्म करते हैं। मजीद ये कि दुंदार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक इतरसाजी का मामला भी शामिल किया गया है। उम्मीद है आप खुश हुए होंगे। क्या वो पहले वाले नुकात मुआहदे में हैं? जी हाँ चाचा जान। अलीशार साहब, लगता है आपको हम पर भरोसा नहीं। नकात को बहुत गौर से पढ़ रहे हैं आप। जो इंसान एहतियात नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं, कालानोस। अब्बास के साथ तुमने जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा हिसाब। आप जाइए जनाब, जब ये मुंह खोलेगा तो हम आपको इतला कर देंगे। बोरान जी मेरे आका। सलजान खातून पहुंच चुके हैं। मुझे जितनी जल्दी हो सके कबीले पहुंचना होगा। इस बदबख्त को अपने साथ ले जाओ और इसका सुबह तक मुंह खुलवाओ। मेरे आका आप फिक्र नहीं करें, ये बोलेगा, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। शाम सचाउश, कबीले को लौट जाइए और मेरे पैगाम का इंतजार कीजिए। खुशामदीद खातून, खुशामदीद। सलजान खातून।
इन तमाम मसाइब में बस एक ये मुसीबत रह गई थी। शुक्र अल्लाह का, मैंने सैलजान खातून को एक दफा फिर अपनी आंखों से देख लिया। आयशा, खुश आमदीद मेरी प्यारी ताईजान। खुश रहो बेटा। खुश आमदीद ताईजान। आई गुल बेटी। खुश आमदीद। खुश रहो बोर्जन। खुश आमदीद सुल्तान खातून। क्या हुआ जहरा, तुम्हारा चेहरा क्यों जर्द पड़ गया? हमें बेहद खुशी हुई खातून, शुक्र है कि आप वापस आ गई। मेरा बहादुर बेटा उस्मान कहाँ है? बताओ मुझे। मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे उस्मान को पिंजरे में डाल दिया था। सोगोत के दरख्तों ने बोलना शुरू कर दिया है। सलजान खातून के सामने हर मखलूक बोलना शुरू कर देती है, तुम्हें नहीं पता जहरा? सीधी तरह मुझे बताओ कि उस्मान कहाँ है? दुंदार साहब ने कहा था कि उसकी सजा पिंजरा होगी, लेकिन उसने अपने आप को खुद ही सजा दे दी। अब सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो इस वक्त कहाँ है। तुम्हें पता है जब वो छोटा था तो किसी के काबू नहीं आता था, मगर इस वक्त वो जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। आईगुल, गला खुश्क हो रहा है, मेरे लिए कुछ पीने को ले आओ। जी अभी लाती हूँ मैं। आइए। तशरीफ रखिए सलजान खातून। तुमने अर्तुगरुल साहब के खेमे के साए में अपना खेमा बना लिया। शायद तुम्हें पता नहीं कि उनके खेमे के साए में कोई पनपता नहीं। अगरचे ये खेमा दुंदार साहब के लायक नहीं, मगर फिर भी हम इसमें रह रहे हैं। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को लंबी जिंदगी दे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। अंधेरी सर्दियां करीब हैं। लोग इस मौसम में हिजरत नहीं करते। सब खैरियत तो है सलजान खातून? खैरियत और शर तो अल्लाह जानता है जहरा। क्या बात है, तुम्हें लगता है हम तुम्हें परेशान करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। हकीकत तो ये है, मुझे आपकी फिक्र थी। कोई मसला तो नहीं होगा इंशाअल्लाह। मैं थक गई हूँ जहरा, मेरा कबीला भी थक गया है। गुंदोदू के गुजरने के बाद मैं वहाँ नहीं रह सकती जहरा, इसलिए पहले मैं आई हूँ और इसके बाद मेरा कबीला भी जल्द ही रवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उस्मान साहब आ रहे हैं।
ये अजनबी लोग कौन हैं? ये अजनबी नहीं है बमसी साहब, ये सांप हैं, सांप। मेरे कंधों पर आपकी बहुत ही कीमती अमानत का बोझ था बामसी साहब। ये मकरूह चेहरे मेरे भाई अब्बास के कातिल हैं। इनका एक सरबराह है, उसको भी ढूंढ लाऊंगा। इसका मतलब वो यानीस नहीं था, है ना? इनका सरबराह है वो, उसकी तुम हाथ में है। बहुत जल्द उसका सर कुचल दूंगा, फिक्र मत कीजिए। इनसे इंतकाम लेना आपका काम है, मेरा नहीं बामसी साहब। इन दोनों का खून अगर आला दरिया की तरह भी बह जाए तब भी मेरा दर्द कम नहीं होगा उस्मान। उस्मान, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। मैं गलत थी उस्मान साहब, मुझे लगा आप अब्बास को भूल गए। भूलने जैसा कुछ नहीं, वो भाई था मेरा बोर्जन खातून। बामसी साहब, लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज का दिन मेरे अंदर की आग को ठंडा करने का दिन है। आज के दिन मैं अपने शहीद बेटे अब्बास का इंतकाम लूंगा इन लोगों से। ये सांप समझते थे कि हम अपना दर्द भूल के इनका पीछे छोड़ देंगे। इन सांपों ने समझा कि हम हिसाब पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आज हमारे उस्मान साहब ने इन्हें अपने पंजों में पकड़कर मेरे सामने पेश कर दिया और अब इनके जहरीले सरों को इनकी दुम से अलग करने की मेरी बारी है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, बाबी साहब जिंदाबाद, बाबी साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, बाबी साहब जिंदाबाद, बाबी साहब जिंदाबाद। सुनो, वो सब जो तुर्कों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनके सर कलम हो चुके हैं। आज ईमान के साथ किज़िल एल्मा की तरफ कूच करने का दिन है। मेरी जान से ज्यादा अजीज मेरा बहादुर उस्मान। खुश आमदीद ताईजान। शुक्रिया तुम्हारा। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरा इस्तकबाल हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाए। आइए बाबा के खेमे की तरफ चलिए। इसने हाकिम के कातिलों को ढूंढा और अब अब्बास के कातिलों को कबीले ले आया। उस्मान ना थमने वाला सैलाब बन चुका है। या तो हम इसको रास्ते में ही रोकेंगे या फिर यह हम सबको बहा ले जाएगा। अपने बाबा का शेर बेटा, काई का मुस्तकबिल, मेरा उस्मान। उस्मान, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहे? मुझे बताओ, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? खैरियत और सलामती से आप कबीले को लौट आए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। देखना, काई कबीले एक हो जाएंगे। जरूर हो जाएंगे, जरूर औस कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेर, इंशाअल्लाह। सुना था कि आप कारवां सराय गई थी। हाँ, गई थी मैं। खैरियत है? उस्मान, कहां से मिला तुम्हें ये खंजर? कारवां सराय में कोई ऐसा जो आपके पास आया हो। सोफिया, कोलोजा हिसार की शहजादी मेरे पास आई थी। सोफिया? सोफिया, लेकिन सोफिया का इस खंजर से क्या ताल्लुक है? बोलो।
ताल्लुक है, क्योंकि किसी ने आपकी जिंदगी के बदले में किसी और की जान बख्शी करवाई। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सोफिया? यानिस। ये यानिस कौन है? शाम में मुलाकात होगी। उस्मान, जब मैं कारवां सराय में थी तो वहां शेख अदाबाली से मुलाकात हुई थी मेरी। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारी आंखें कैसी चमक उठी हैं? क्या बात है? आपने बहुत अहम खबर दी है। उनकी बेटी थी, उनकी बेटी उनके साथ थी। बाला खातून की बात कर रहे हो? जी हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं उससे भी मिली हूँ। तुम कहाँ चले इस वक्त? कारवां सराय जाना होगा मुझे अभी इसी वक्त। आकर मिलता हूं, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौत सबके लिए इतनी अजीम होगी। अदाबाली, उसको यकीन हो जाएगा कि आप मर गए हैं, तो वो अपना काम मजीद आराम से करेगा। अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का मर चुका होता। शहजादा सल्वाडोर, उस्मान जाल में फंस गया है। अब है बारी बड़े भेड़िए की। मैं समझता था आपको अपने जंजुओं का दुख होगा। शहजादे साहब, सिर्फ अपने नजरियात को तर्क करना मुझे परेशान करता है कमांडर। क्या हमारी कोई मंजिल है जनाब? जी बिल्कुल है जनाब। हमारी मंजिल का रास्ता सिराती मुस्तकीम है। सही कहा हुजूर। सही कहा आपने। मेरे साथियों, मुसलमान पैदा होने से ज्यादा अहम मुसलमान का होना है। मुसलमान अमन पसंद है। हम पर तशद्दुद हो सकता है, हमें हमारी जमीनों से निकाला जा सकता है। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जाहिल आदमी को एक आलिम भी कुछ नहीं सिखा सकता। हम सबको अपनी मंजिल कभी नहीं भूलनी चाहिए। याद रखना मेरी बात। जो लोग कभी भी जिल्लत के आगे झुकते नहीं हैं, उनका अज्र, इज्जत भी है और वकार भी। बिल्कुल जनाब। जनाब, सुना है कि यानीस को मार दिया गया है। चूहे के लिए एक टुकड़ा फेंका है उन्होंने रोटी का। एक ज़हीन चूहा जब देखेगा कि वो कहां खड़ा है और रोटी कहां है, और वो कहते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ है, रोटी बड़ी है और फासला बहुत ही कम है। आपको किस पर शक है? यानीस बड़ा दाना है। इसके अलावा ये बहुत अजीब है कि वो इतनी आसानी के साथ चला जाए, और मेरा ख्याल है कि सूफिया जैसी लड़की अपने बाप की सजाए मौत को हरगिज नहीं मानेगी। वाज़ेह है उनकी नीयत। खजाने की जगह का सिर्फ आपको पता है, क्या उन्हें यह पता है? पता है। यही तो वजह है कि वो लोग उस्मान को जाल में फांसेंगे। उसको मकसद से हटाने के लिए उलझाने का इरादा करेंगे वो। आक्चा, उस्मान सजाए मौत पर गया था।
जी नहीं जनाब। तो शैतान ने उसे वरगलाना शुरू कर दिया है। जब उसकी सलजान खातून से मुलाकात होगी तो वो आपके पास जरूर आएगा हुजूर। वो आपसे मिलना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अदब वाली साहब अगर मौजूद है तो उन्हें इत्तला दीजिए कि उस्मान उनसे मिलने के लिए आया है काई कबीले से। जी बिल्कुल। उस्मान साहब, बाला खातून, शुक्र है आप मुझे मिल गए। मैं बहुत परेशान था, आप अचानक वहां से चले आए। तो क्या कोई नाराजगी आपको मुझसे? नसीहत की थी उन्होंने आपको। गलती हो गई मुझसे, उन्हें मायूस किया मैंने, तो इसीलिए यहां मैं उनका हाथ चूमने और दिल से माफी मांगने चला आया। बाबा दहलीज पर आए किसी से मुंह नहीं मोड़ते, और अगर वो उस पर परेशान है जो आपने किया तो आपको सही राह भी वो ही दिखाएंगे। मेरे बाबा की नसीहत है, रोशनी है वो हमारी, उन्हें नाराज कभी नहीं होने दूंगा। क्या आप जानते हैं वो क्यों नाराज हैं? मैं जानता हूं बाला खातून, इंसाफ के लिए अदालत जाने के बजाय अदालत खुद बनने की कोशिश की। सही समझे आप, आपको देखकर खुश होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बाला खातून। इंतजार नहीं हो रहा, अब मुझे उनसे मिलकर बहुत सी दुआएं लेनी है और बहुत कुछ उनसे कहना है। मैंने किसी और से भी कहना है। उनके आने तक यहां तशरीफ रखें। मैं आपकी ताईजान से मिली हूं। मैं जानता हूं, उन्हीं की वजह से तुम तक पहुंचा हूं। पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा बाला खातून। हाथ मांगने के लिए ताई सिलजान को भेजूंगा तुम्हारे बाबा के पास। उदास क्यों हो गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अक्षय दरवेश। खुश आमदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। अदब वाली साहब से मिलने आया हूं यहाँ। वो जरा मसरूफ हैं उस्मान साहब। उन्हें मालूम है कि मैं आया हूं? जी हाँ। मैं मिलता हूं उनसे खुद। उस्मान साहब, थोड़ा सब्र करें। सब्र तमाम मुश्किलात का हल है।
आपके बाबा ने उनसे मिलने आने वाले पर दरवाजा बंद कर दिया बाला खातून। अब क्या आप इस बात से नाराज हो गए कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, या आप खुद पर गुस्सा हैं कि आपने हाथ बढ़ाया ही क्यों जिसे थामा नहीं गया? सिर्फ अपने आप से नाराज हूं मैं। याद है एक छोटी सी रुकावट ने आपको परेशान किया था, लेकिन उस वक्त भी सामने सैकड़ों पहाड़ खड़े थे। मैं हर किस पीछे नहीं हटूंगा बाला खातून। तो फिर आपको मुलाकात करने के लिए सब्र वाला बनना होगा। राजों का बर्तन तैयार है आगचा? इसको सही आग नहीं लगी जनाब, जब ये बह रहा है। तो फिर तो हमें शोलों को भड़काना होगा। बाबा जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे उस्मान साहब। जानती हूं, वसल के दरवाजे पर इंतजार मुश्किल है। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। उसके लिए तुम्हारा इंतजार करना भी जरूरी है। बाबा के सफर में आपकी साथी बनूंगी। उस रास्ते में आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। लेकिन सफर बहुत मुश्किल मालूम हो रहा है, याद रखिए। अगर मेरी सांसें रुक जाए तो तुम मेरी सांस मानोगे। बस यही काफी है कि तुम मेरी साथी हो इस सफर में। तो आपको मुतमईन रहना होगा। अगर सारी जिंदगी भी इंतजार करना पड़ा तो करूंगी मैं। जल्द वापस आऊंगा बाला खातून। अब शायद कुछ कहने वाली थी। आईगुल खातून। क्या हुआ उसे? जब मैं आपके खेमे में थी तो वो आई थी। उन्होंने कहा मैं आपके लिए और कबीले के लिए मुसीबत हूं। मुझे डराया। गुस्सा करने की जरूरत नहीं उस्मान साहब। वो रिश्तेदार हैं, कबीले से हैं आपकी। उसे मसला हमसे क्यों हो रहा है? मसला मैं और आप नहीं है उस्मान साहब। तो फिर क्या है? लगता है आईगुल आपको बहुत पसंद करती हैं। मुझे कौन पसंद है ये आप जानती हैं बाला खातून। आईगुल का मामला आप मुझ पे छोड़ दें। लेकिन अदब वाली इस कदर नाराज होंगे और मुझसे मिलने से इनकार कर देंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। मैं फिर भी इंतजार करूंगा। इजाजत चाहूंगा बाला खातून। वो जरा मसरूफ हैं उस्मान साहब, थोड़ा सब्र करें। सब्र तमाम मुश्किलात का हल है। आओ बैठो, मेरे पास बैठ जाओ। यहां तुम्हारे बाबा तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं बेटी, उन्हें गौर से सुनना।
बेटी, हमारी अक़दार में बेटियां हमारा ताज हुआ करती हैं, क्योंकि वो वक्त आने पर एक मेहमान की तरह चली जाती हैं। मेरी बेटी, तुम्हारा वक्त आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम कठिन जगह के बजाय हमवार जगह पर रहो, बहुत ही पुरसुकून जगह पर। मैं चाहता हूं कि ऐसा आदमी हो जो तुम्हारी कदर करे। आज कुलूजा हिसार में था अलीशार साहब के साथ। जानती हो, उनकी बीवी फौत हो चुकी है। वो तुमसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था, सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। बेटा, क्या तुम राजी हो? बाबा कुछ पूछ रहे हैं बेटी। जो आपको मुनासिब लगे बाबा। बेटी, तुम्हारे अल्फाज कुछ और कह रहे हैं और आंखें कुछ और। कुछ देर के लिए तन्हा बैठकर सोचो बेटी, और फिर अपना फैसला बताना। ठीक है। लड़कियां ना समझ होती हैं दुंदार साहब। आप इतना अहम फैसला इस पर कैसे छोड़ सकते हैं, बताइए। माली की रजा के बगैर फूल नहीं तोड़ा जा सकता। मेरी बेटी बाजार में बेची जाने वाली कोई चीज नहीं है। यह फैसला उसे खुद करने दो, यही बेहतर है। शमों की आग को गौर से देखो कलानोस। ये खौफजदा हैं और कांप रही हैं। मेरी एक फूंक से मर जाएंगी। हमारे ख्वाब सच होंगे मेरी जान। तुर्कों को हम मिलकर शिकस्त देंगे। आका यानीस हमें रास्ता दिखाते रहेंगे और हम दोनों कदम मिला के साथ चलेंगे। जब तक तुम मुझे ऐसे देखती रहोगी, मुझे अपने आसपास ही पाओगी। तुम मेरी जान हो सोफिया। यहां क्यों आई हैं वो? वो हिजरत कर रहे हैं। वो यहाँ एक नया कबीला बसाएंगे। 50 खेमे मतलब 50 पेट। इन दिनों हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब हमें इन तमाम लोगों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। मुझसे उस्मान का पूछा था। तुम जानती हो ना कि सलजान खातून कैसी हैं। उन पर नजर रखो। खुशामदीद भाभी जान।
बहुत शुक्रिया दंदार साहब। तशरीफ रखिए, ये तमाम इंतजामात आप ही के लिए हैं। अल्लाह राजी हो आपसे। अफसोस के भाई भाई से आपस में लड़ा और नादानों ने यकीन कर लिया। बातुर, उस्मान, बताओ मुझे, क्या ये सच है कि तुम्हारे खेमे में भाइयों की लड़ाई हुई? नहीं ताईजान, ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन उस्मान ने मेरी बात सुने बगैर ही फैसला सुना दिया। बातुर, मेरे बहादुर बच्चे, उस्मान से भी पूछ लेते हैं। ताईजान, आप इस मसले को रहने दीजिए, यही सबके लिए बेहतर है। मगर गुंदूज, मैं समझती हूँ हम इस मसले को सिर्फ इसके पीछे लगकर ही हल कर सकते हैं, इससे भाग कर नहीं। ये मसला बतूर के जख्म की तरह ताज़ा है सिलजान खातून, खुरचने से खून निकलेगा, मत खुरचें आप। हमारी तरबियत अम्मा हाइमा ने की है ज़हरा खातून। मैंने 3 सरदारान के दौर देखे हैं। मैं जख्म कुरेदना नहीं चाहती, बल्कि मरहम लगाना चाहती हूँ। उस्मान, मुझे बताओ, क्या ठीक कह रहा है बातुर? उस्मान ने मुझ पर अचानक से हमला किया। मुझे उस्मान से यह तवक्को नहीं थी। बोलो उस्मान, बातुर ने जो अभी कहा वो सच है क्या? मेरे भोले उस्मान, नादान उस्मान, जो जल्दबाजी करते हैं, कम ही होता है काम पूरा कर पाए वो। याद रखना होगा ये। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेकसूर तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ज्यादती की। उस्मान, मेरी बात गौर से सुनो मेरे बहादुर बेटे। तूफान पहाड़ों को और अजनबी भाईचारे को खराब कर देते हैं। मैंने अपने बेटे को भी खो दिया और अपने बहादुर शौहर को भी खो दिया। मेरा तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। अगर तुम सब तकसीम हो गए तो मैं कैसे चल सकती हूँ? ये ओगोस के आबा व अजदाद कोरकोत की नसीहत है। हराम खाने वाला इख्तिलाफ डालता है और हलाल खाने वाला मुत्तहिद करता है। चलो एक दूसरे से गले मिलो, मातम खत्म करो। चलो अब इस माहौल को खुशगवार करो और गले मिल लो। माफ करना मैंने जो किया। माफ किया, तुम भी मुझे माफ कर देना। हाय माशाअल्लाह,
ताईजान शफकत लेकर आई है। सलामत रहिए। तुम्हारे कबीले को एक माँ की दुआओं की जरूरत है, एक माँ की मेहरबानी और शफकत की। बेटी, चुप क्यों हो? क्या बात है बेटी? यहां आओ, बैठो मेरे पास। खैरियत तो है ना बेटा? ठीक हूँ बाबा, ठीक हूँ, लेकिन अंदर से रंजीदा हूँ मैं। ऐसी क्या चीज है जो मेरी रोशनी को उलझा रही है? मुझे भी तो पता चले। हमारे हालात बाबा जान, जहाँ भी जाते हैं वहां सब बर्बाद हो जाता है। हमारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जाते हैं। पता नहीं हमें सुकून कैसे मिलेगा, यही सोचकर परेशान हूँ मैं। तुम्हारी मरहूम वालिदा भी तुम्हारी ही तरह थी। वो भी जब किसी उलझन में होती तो सारा दिन एक कोने में बैठकर सोचती रहती थी बस। बेटी बाला, उलझन में तुम्हारा दिमाग नहीं बल्कि तुम्हारा दिल है। तुम्हें मालूम है इंसान के अंदर खून भरा है, लेकिन इस खून को दिल चलाता है। जिस्म खून है और दिल मोती है। जिस्म लिफाफा है और दिल एक खत है। दिल एक ऐसी सरजमीन है जिसकी कोई सरहद नहीं है मेरी बेटी। जानती हो, ये तमाम बीमारियों के लिए शिफाओं की बूटी है मेरी बच्ची। अगर तुम्हें अपने दिल में इंसाफ मिल गया हो तो तुम अपने ज़मीर को पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में इल्म मिल जाए तो तुम हिकमत पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में शफकत मिल जाए तो तुम रहम पालोगे। अगर तुम्हें अपने दिल में प्यार मिले तो तुम बंदगी को पालोगे। जैसा कि तमाम जहानों के नूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साफ दिल वाला और जबान का सच्चा सबसे अफजल है। लेकिन तुम्हारी उलझन ये नहीं है बेटी। तुमने कब से हमारे और अपने बारे में परेशान होना शुरू कर दिया है बाला खातून? अगर तुम अपने बारे में सोचोगे तो तुम्हें बहुत सारे मसाइल आ घेरेंगे। तुम एक मसाइल में गिरे इंसान होगे। अपने मसाइल की तरह बड़े हो जाओ। आलम इस्लाम के मजलूमों के मसाइल के सामने हमारे मसाइल क्या मानी रखते हैं? जिस दिन तुम्हारा दिल तमाम इंसानियत के लिए परेशान होगा, उस दिन हमारी निजात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबके दिलों को साफ रखे। अल्लाह हमारी मुश्किलों को खत्म करे ताकि शैतान हमारे पाको साफ दिलों में न घुस सके और हमारा दिल हमेशा पाकीज़ा व साफ रहे बेटी। आमीन। जब तक मेरे दिल को चैन नहीं आ जाता नहीं बोलना, नहीं बोलना। तुम्हारी उंगलियों से शुरू करूंगा मैं।
काटूंगा मैं तुम्हारी पलकें और फिर तुम्हारी आंखों में नमक डालूंगा। बहरान मेरे भाई, रुक जाओ। वो आज मुझे छोड़ो। रुक जा मेरे भाई, तू रुक जा। मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो मुझे। ठीक है मैं सब बताता हूँ। बताओ जो कुछ भी पता है। बताता हूँ, सब बताता हूँ तुम्हें, बस मुझे इसके हवाले मत करना। सल्वाडोर कल सामसा के कबीले पर हमला करेगा। कल वो अपने आदमियों से कारवां सराय में मिलेगा। अब मुझे बताओ, कैसे पहचानेंगे उसको? उसके सर के पीछे एक बड़ा निशान है। हाँ। मेरे भाई, तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं आका को इत्तला करता हूं। चलो मेरे साथ।